Hello guys, welcome back to my channel. I am Aman Upadhyay, owner of this channel. I made videos on daily technical tips and tricks. Content of my videos has some kind of information and knowledge which I share with my audience. So to support and encourage my work, please do like, share and subscribe to my channel. Today I share with you how to doing purchase entry in Tally RP9. हाउ टू डू परचेज एंट्री इन टैली RP9। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे अपनी परचेज, जो हम मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, और उसको हम अपने टैली RP9 में कैसे रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे। तो वेरी इजी टू डू परचेज एंट्री इन टैली RP9, बट इट्स बिफोर यू बिकम नो दैट वी नीड टू सम इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग एंट्रीज। अगर हमें परचेज एंट्री टैली RP9 में रिकॉर्ड करनी है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसका कहने का मतलब है, ठीक है, तो हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल सेम एज, इसने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे को कि हमारे को किस बात का ध्यान रखना है। एक तो हमारे को ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ परचेज का, अकाउंट्स ओनली क्या होता है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री क्या होता है। ये तीन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है, तब जाकर हम इजी से हम एंट्री जो है टैली RP9 में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो 4 टाइप्स ऑफ परचेज, 4 प्रकार के परचेज होते हैं। पहला होता है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इसमें हमारे को कोई सा भी टैक्स पे नहीं करना होता प्रोडक्ट पर। दिल्ली में हम रहते हैं तो हम दिल्ली में कोई से भी सामान खरीदते हैं तो उसको हम इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट में डालते हैं, ठीक है। परचेज GST, इसमें हमारे को 5%, 12%, 18%, 28% की स्लैब रेट में टैक्स देना होता है, ठीक है। जोन से भी आइटम पे जितना टैक्स बन रहा है उसके हिसाब से हमें इसमें पे करना होता है। दूसरा, हमारे को सेल्फ स्टेट, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की जो हमने परचेज की है वही चीज़ हमारे को परचेज GST में डालनी होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है 50-50 टैक्स। तीसरा जो टाइप होता है परचेज का उसको कहते हैं परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसमें हमारा कोई सा भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, इसको हम जैसे हम आगरा से कोई माल खरीदते हैं तो उसको हम इंटर स्टेट में डाल सकते हैं। हम दिल्ली में हैं और आगरा स्टेट से हम माल खरीद रहे हैं तो अदर स्टेट हो जाता है, तो हम उसे इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट में डालेंगे, ठीक है। तीसरा तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा हमारा है परचेज IGST। परचेज IGST मतलब इसमें हमें अपना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमें परचेज GST में पे करना होता है वैसे हमें परचेज IGST में भी उसी रेट से, स्लैब रेट से करना होता है अपना GST पे। परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, इसको हमारे को दूसरे स्टेट से जो लिया हुआ माल है, ठीक है, तो उसको हमें परचेज IGST में डालना होता है बिना सोचे समझे, ठीक है। तो इसको हम IGST के रूप में, ठीक है, पे करते हैं गवर्नमेंट को। व्हाट इज अकाउंट्स ओनली? अकाउंट्स ओनली क्या है, ठीक है। सत्यम 1000 रुपये का सामान लाया, ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारा है व्हाट इज अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। सुदेश 1000 रुपये का सामान लाया और सुदेश ने पावर बैंक 2 क्वांटिटी 500 रुपये, 1000 रुपये, तो इसने पूरी डिटेल लिख रखी है कि 2 क्वांटिटी ये पावर बैंक लाया है, 2 पावर बैंक लाया है, ये 500 रुपये का एक पावर बैंक है, तो इनटू कर दिया तो 1000 रुपये। तो इसने फुल डिटेल लिख रखी है और ऐसा सत्यम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या लाया 1000 रुपये का। तो जिसमें हम डिटेल वाइज लिखते हैं तो उसे हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री बोलते हैं, और जिसमें हम डिटेल नहीं लिखते, जिसमें हमें आधा अधूरा राउंड फिगर में लिखा होता है, ठीक है, राउंड फिगर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, तो उसको हम अकाउंट्स ओनली कहते हैं। तो
Let's start accounts with inventory because it is 95% used in business. Practical based on Tally ERP9। जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि डिटेल वाइज उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है हमारा वो होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसलिए हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही सबसे पहले करेंगे, ठीक है। Tally ERP9 में हम अकाउंट्स ओनली नहीं देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर कोई करता नहीं है, सिर्फ 5% लोग ही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Tally ERP9 में जाकर कैसे परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले किसी ने अगर Tally ERP9 अपने पीसी में डाउनलोड नहीं किया है और अगर आपने अभी तक कंपनी भी क्रिएट नहीं करी है तो आपको 2 वीडियो ऊपर दिख रही होंगे, यहाँ जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे।